हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज हम लोग बिहार सक्षमता 3 के लिए गणित के महामैराथन में सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल देखेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे ट्रिक से, और आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। ओके, इतना मज़ा आएगा कि आपको गणित जब नहीं आता है तो कहिएगा गणित इतना आसान है, तो बिल्कुल गणित आसान है। सुपर ट्रिक से राहुल सर आपको बताएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। ज़्यादा देरी करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, और साथ ही साथ आप अपना स्टडी जारी रखिए। और ये केवल सक्षमता के लिए प्रश्न नहीं है, ये सीटेट और झारखंड टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 20 और 30 का निम्न सीमा क्या है। तो इसमें छोटा सीमा क्या है, छोटा अंक कौन सा है? 20 है ना, तो यही निम्न सीमा है। क्या हो जाएगा आंसर? 20। अगर पूछता उच्च सीमा क्या है, तो बड़ा मान क्या है? 30 है ना, तो वहीं उच्च सीमा हो जाता है। अगर पूछता इसका कि वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह, तो क्या आंसर हो जाता? दोनों को जोड़ के और 2 से भाग, तो 20 और 30 कितना हो जाता? 50/2, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। सब ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 23,465 में 4 के स्थानीय मान का देखिए यह प्रश्न गलत हो गया है। 4 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग है। जातीय मान, फेस वैल्यू। तो 4 किस प्लेस पे है? इक्याई दहाई सैकड़ा। स्थानीय मान 400 हो जाएगा क्योंकि सैकड़े के प्लेस पे 4 है। और किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे, फेस वैल्यू, तो वह संख्या स्वयं हो जाता है। तो ये 4 हो गया। योग मतलब होता है जोड़, जोड़ दीजिए, 404 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। पहले प्रश्न समझिए। 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 प्लस 10वां गुणज 5 का क्या होगा? 50 हो जाएगा, होगा ना। तो किसी भी संख्या का अगर 10 गुणज पूछे, ये 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो पहले संख्या में 55 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 50 25 के 5 हाथ में 2, 50 25 2 27, कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 5 के प्रथम तो 50 25 50 25 2 27, इसको 275 कर लीजिए, यानी 275 आपका आंसर हो जाएगा। इसको बनाने का एक और तरीका है, ठीक है, वो भी बता दूं मैं। प्रथम पद क्या दिए, कई गो? ये 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग, n का मान क्या हो जाएगा? 10। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 5, और अंतिम पद क्या दिया है? 50। ये अंतिम पद है, ये प्रथम पद। तो जब भी अगर अंतिम पद प्रथम पद दिया हो और कुल पद दिया हो, तो उसका योग निकालना आसान हो जाएगा। n/2 और a + l, l मतलब लास्ट पद, l यहाँ ले लेते हैं लास्ट टर्म। तो n 10/2 5 हो जाएगा, 10/2 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ये जोड़िएगा 50 और 5 तो 55 हो जाएगा। इसीलिए ना मैं 55 × 5 कर दिया, आंसर आ जाएगा 275। चलिए अगला, तो इस प्रश्न पे आप लोग एक कमेंट में सवाल बनाएंगे, 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। ऑप्शन ए है 330, ऑप्शन बी है 320, ध्यान से बनाइएगा, और ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? मतलब जो 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं जाती हैं, उसमें 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी?
तो ये पूछा है, जब भी किसी संख्या की कुल अंक पूछे, कुल संख्या पूछे पूरी संख्या पद्धति में, तो दिए गए संख्या की बड़ी संख्या लिख डालिए। तो 5 × 9 बड़ी संख्या हो गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ठीक उसके पूर्व यानी उसके पहले अंक की बड़ी संख्या यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए और क्या कीजिए, इसे घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर बिल्कुल आ जाएगा, 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000। या फिर जिस अंक की कुल संख्या पूछ रहा है, 1 9 लिख के उससे एक कम 0 लगा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ये भी ट्रिक हो जाएगा। ये तो उससे भी आसान ट्रिक मैंने बता दिया। तो कम से कम चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही तरीके से इसी तरीके से सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करा दूंगा पूरा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करा दूंगा और साथ ही साथ आपको सक्षमता की तो करा ही रहा हूँ, और एक वैकेंसी और आ गया है हमारे छोटे भाइयों के लिए, एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी जो 80 मार्क्स का होता है और इसमें 20 मार्क्स मैथ, 20 गणित, 20 वही मैथ जो बोले रीजनिंग, जीके जीएस, और उसके बाद एक भाषा होगा। तो ये आप देखना ना भूलें, चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को आगे शेयर करें। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ 2 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी संख्या पद्धति में? ऑप्शन आपके पास है, चलिए ऑप्शन ए है 999, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 900 और ऑप्शन डी है 9000। ठीक है, मैंने जो ट्रिक बताया आप लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सम अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, रूट है। क्या है? रूट। अभाज्य संख्या को ही रूट कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं, प्राइम नंबर, जिसके पास 2 ही गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं है। तो यही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। प्रथम भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या है? तो 9 है। और प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? तो 1 है। ये चारों देख लिए आप। यहाँ लिख देते हैं प्रथम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है ये। नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रथम भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। ये है प्रथम विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। और यह एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, इसको छोड़ के कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 1 1 2 3 4 जो है 4 3 2 1 2 2 4 का बहुलक क्या होगा? मोड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोड। तो बहुलक क्या होता है आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक सीरीज में आया है। तो देख लीजिए 2 कई बार आया है? 4 बार आया है। बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 3 7 3 5 2 3 का बहुलक बताना है आपको। ऑप्शन आपको इसी में दिया गया है। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एकदम इत्मीनान से मैं आपको लाइन बाय लाइन गणित सिखाऊंगा। इसके पहले सक्षमता 2 के लिए और 1 के लिए मैंने जीके स्टडीज़ पे पढ़ाया था, जिस चैनल पे प्रॉब्लम आ जाने के वजह से अब उस पे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। आपको सारा वीडियो यहीं मिल जाएगा। महामैराथन, मैराथन, मास्टर वीडियो, धीरे धीरे सब वीडियो इस पे मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। मीडियन आ गया, माध्यिका। जब भी आपसे किसी आंकड़े का माध्यिका पूछे
तो आंकड़ा देखिएगा कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सजाना पड़ेगा। तो ये तो ना बढ़ते क्रम में है ना घटते क्रम में। सबसे छोटा इसमें कौन है? 55। ठीक है। उससे बड़ा कौन है? 55 के बाद सबसे छोटा कौन है? तो 64। फिर सबसे छोटा कौन है? 69। फिर सबसे छोटा कौन है? 55 हो गया, 64 हो गया, 69 हो गया। तो अब 4 संख्या में से कौन छोटा दिख रहा है? 73। कौन दिख रहा है? 73। 73 हो गया तो अब कौन दिख रहा है? 78। 78 हो गया तो 81 और 85। देखिए पहले गिन लीजिए ये संख्या का जो सीरीज है सम है कि विषम। 1 2 3 4 5 6 7। इधर से 3 काटिए, इधर से 3 काट लीजिए। जो बीच वाला संख्या होगा यही माध्यिका हो जाएगा, यानी 73 हो जाएगा। अगर ये संख्या सम, ये आपकी संख्या जो थी, मान लीजिए ये सजा करके मैंने दे दिया बढ़ते क्रम में, तो ये तो सम संख्या का ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि सम संख्या कई बार ये सीरीज है? 4 बार। तो सम, तो इधर से 1 काटिए, इधर से 1, बीच वाले को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये 8 दूनी 16 होता है, 8.5 हो जाएगा, 8.5। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। एकदम प्यार से समझिए, ज़्यादा हड़बड़ा कर पढ़ाने से। गणित एक ऐसा विषय है जिसे जल्दी कर देंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी का मास्टर 5 वीडियो, इंग्लिश का मास्टर 5 वीडियो और गणित और पर्यावरण हमेशा परीक्षा तक लेकर चलते रहूँगा, जब तक कि आपको 120 प्लस अंक की तैयारी मैं ना करा दूँ। सक्षमता 1 और 2 में 100 की तैयारी कराया था, तो सक्षमता 1 में बहुत लोग पास किए थे और सक्षमता 2 में बहुत लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और कुछ लोगों का थोड़ा अच्छा, मतलब कम, जो लोग पूरे रेगुलर वीडियो पे नहीं रहे उनका थोड़ा सा ख़राब गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनका भी 70 से 80 के बीच अंक बन जाएगा। रिज़ल्ट आने तो दीजिए। तो देखिए यहाँ हम लोग इसमें 120 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। अगर चैनल को केवल आप 5 मिनट देख के सोचेंगे कि 120 के 150 ला देंगे, तब तो मुश्किल है भाई। तब आप इस चैनल को देखिए नहीं, बहुत सारे दुकान पड़ा हुआ है, चले जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54 का परिसर क्या है? जब भी किसी ऑब्जर्वेशन का रेंज पूछे, यानी परिसर, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या उसमें देखिए क्या आया है। तो इसमें 54 आया है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी देखिए क्या आया है, 23 आया है। कहीं भी हो संख्या, उससे मतलब नहीं है। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। समझ गए आप परिसर कैसे निकालना है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 ग्राम को आपको बदलना है केजी में। तो 35 लिखिए और 1000 से भाग दीजिए। तो अब भाग हम लोग नहीं देंगे क्योंकि आप लोग राहुल सर के साथ हैं। 1 2 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 3 5 2 ये गो अंक हुआ, एगो जीरो लगाइए, 3 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए। आइए जीरो दीजिए या ना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा 0.035। अगर देखिए यहाँ पे दशमलव थोड़ा सा सीख लीजिए आप लोग। मान लीजिए ये 3/100 होता है, 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 3 0.0 आंसर हो गया। जीरो जब भी डिनोमिनेटर में दिखे तो वो दशमलव भिन्न है। जैसे 7/10, 19/100, 17/1000, ये सब दशमलव भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा, 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, 0.7। ये 2 है तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, आंसर यही हो जाएगा। 3 अंक है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल। देखिए कितना आसानी से भाग हो जाएगा। समझ गए आप लोग समझ गए? आ जाओ कनक, आजा। देखिए मेरी बेटा जी भी समझ रही है। हाँ समझ रही है ना? हाँ समझ रही है बेटा जी, ये लो
आप भी समझ रही हो? पढ़ना चाहती हो? हैं? पढ़ना चाहती हो? बोलो। अच्छा, आप भी आ गई। उठ जाओ उठ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 हेक्टेयर, तो देखिए क्षेत्रफल मापने का, बड़े बड़े भूभाग यानी क्षेत्रफल मापा जाता है हेक्टेयर में, ये क्षेत्रफल का इकाई है। और 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। क्या होता है? 10,000 वर्ग किलोमीटर या मीटर, देख लीजिएगा आप लोग। ये किलोमीटर या मीटर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6, 12 तथा 15 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिए कौन ऐसी बड़ी संख्या है, पहले मौसा को हम लोग इंग्लिश में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी? तो 3 को छोड़ के कोई इससे बड़ा संख्या नहीं है। तो इसका महत्तम क्या हो गया? 3। समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न। 70 के कुल गुणनखंड, माने 70 कितने संख्याओं से विभाजित होगा? तो आप इसको 10 गुना 5 7 लिख सकते हैं, 7 के पावर 1। 10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 7 के पावर 1। सब पे पावर 1 ही है। जब भी कुल गुणनखंड पूछे तो ये पावर में 1 1 बढ़ा के गुना, तो 1 है तो 2 गुना 2 गुना 2, 70 है ना जी। तो 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 आंसर। 8 को संख्या से 70 कटेगा। देखिए गिन लीजिए, छोटा है तो गिन लीजिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 14 से कटेगा, फिर उसके बाद 35 से कटेगा। कोई छूट रहा है क्या? 70 है, 5 दूनी 10 सत्ते 70, 1 1 घात है तो कुछ छूट रहे हैं। 1 से कटा, 2 से कटा, बाप रे बापा 7 से नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ तो छूट गया था ना। 14 से कटा, 35 से कटा और 70 से कटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को संख्या से कटा। तो वो ट्रिक था। क्या था? ट्रिक था। कैसे ट्रिक था? तो देखिए 70 को मैंने ऐसे फैक्टर किया, तो मैं शॉर्ट में फैक्टर भी कर लिया। 35 फिर 5 से, तो ये 7 अभाज्य संख्या आ गया। तो इस 70 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। अगर 2 2 बार आता तो 2 के पावर 2 लिखते, 2 3 बार आता, जो भी जितना बार आता उसके उतना पावर। तो अब कुल गुणनखंड पूछा है, तो इन घातों को, ये घात कहा जाता है, इसमें 1 1 बढ़ा के गुना किया जाता है। तो 1 है तो 2 हो जाएगा, वो भी 2 और ये भी 2। आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। समझ गए? तो आप लोग 20 के कुल गुणनखंड बताइएगा। 20 के कुल गुणनखंड आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। कमेंट में 4 नंबर प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बटा का लघुत्तम आ गया। जब भी बटा का लघुत्तम आए तो अंश का क्या किया जाता है? अंशों का, ये अंश है 1 2 5 4, 5 4, तो 4 में 2 आ जाएगा, 4 पच्चे 20, ऊपर कितना आ जाएगा? 20। अंश का किया जाता है लघुत्तम, लघुत्तम पूछे तो, और हर का किया जाता है महत्तम। तो देखिए 3 9 6 27, सभी 3 से कटने वाला है, तो 3, 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अगर महत्तम पूछता इसका, मौसा कहता HCF, तब क्या होता? अंश ऊपर वाले का, अंश का, अंशों का मौसा निकालते और हरों का, हरों का लौसा यानी लघुत्तम समावर्तक निकालते। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न है
एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। एक रेलगाड़ी की चाल है ये, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15 मीटर प्रति सेकंड। आंसर सी हो जाएगा। क्यों करना पड़ता है देख लीजिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर को आप बदलिएगा तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड में आ गया। 00 से 00 कट गया, 2 से कटा 5, 2 से कटा 18। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसके संक्षिप्त रूप 5/18 से गुना डायरेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होता, मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड दिया है, तो हम क्या करते, उसके उल्टा से गुना कर दें 18/5 से। 18 तियाँ 54 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया ना। तो आप इस टाइप के प्रश्न को देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो प्रश्न आएगा आपके सामने, ये विगत वर्षों सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न आएगा। और देखिएगा कैसा कैसा प्रश्न पहले पूछता था, लेकिन अब सीटेट का पैटर्न बदल चुका है, थोड़ा हार्ड कर दिया है। तब भी हम लोग इतने अच्छे से तैयारी करेंगे कि EVS, पर्यावरण जिसे आप बोलते हैं, और मैथ्स CDP के साथ 60 में 50 तो ज़रूर हम दिलवा देंगे आपको, अगर आप मन से 50 प्लस। और अगर 6 to 8 में है तो मैथ और साइंस में 60 में 45 से 50 के बीच में आपको मार्क्स में दिलवा दूंगा, पढ़ा करके, केवल कीवर्ड बताकर। 60 में 55 लाना थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे भी आपको भी। चलिए कोशिश किया जाएगा, क्या दिक्कत है। 60 में 60 नहीं मंगा सकता हूँ, सीटेट है भाई, आयोग कुछ और आंसर दे देता है। देखिए, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं तो निम्न है। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड, तो 84 का सबसे पहले आपको सभी गुणनखंड निकालना होगा। सभी 84 के साथ, अब तो देखिए 84 का सभी गुणनखंड नहीं निकालिए, ये कहना चाहता है प्रश्न, देखिए कैसा घुमाया है कि 84 के वैसे धनात्मक गुणनखंड जो 7 के गुणज हैं उनको आपको केवल पकड़ना है। तो 14×5 = 70, 14×6 = 84 आता है। 7 के गुणज हैं तो एगो तो 7 हो जाएगा, एगो 14 हो जाएगा। इन्हीं का क्या बताना है, योग बताना है। और भी क्या हो जाएगा, 84, 42 दूनी 84 होता है, 28, तो 20 3 60, 38 का 24, 28 भी आ जाएगा। और क्या आएगा, 42 भी आ जाएगा। ये सब 7 से विभाजित 7 के गुणज है ना। और कौन आ जाएगा, 62 84, 12 भी आता है भाई। 80 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। 80 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। यहाँ तो ऑप्शन लगता है गलत सेट हुआ है, ये ऑप्शन या फिर प्रश्न में कुछ, प्रश्न तो ठीक है लेकिन ऑप्शन लगता है हमको कि कुछ गड़बड़ से हुआ है। इस प्रश्न को हम लोग बाद में देख लेंगे, हो सके कि ऑप्शन दूसरे किसी का ही रह गया हो। देखिए, 3 घंटियाँ 11 बजे बजती हैं एक साथ, वे तीनों 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोगों को उसका लघुत्तम निकालते हैं तीनों समय का। तो 20 था, 30 था और 40। 0 भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए आप 0 भूल जाइए, एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। 4 3 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। 0 भूले थे, लगा दीजिए, समझ गए आप मेरा ब्रह्मास्त्र। और 60 से भाग दीजिए
तो 2 घंटा आगे दिखाई बजेगा एक साथ। तो 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 यानी 1 बजे। कई बजे? 1 बजे एक साथ बजेंगी। देखिए प्रश्न क्या था कि 3 घंटियाँ प्रातः 1 बजे एक साथ बजी थी और 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तब पुनः एक साथ कब बजेंगे? तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग एलसीएम निकाल के उसको समय को घंटे में निकाल के और जो समय दिया रहता है जब एक साथ बजी होती हैं उसमें जोड़ देना होता है। क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। तो मैंने क्या किया, देखा कि यहाँ 0 0 था, भूल गया, और 4 2 3 का लघुत्तम निकालना हो गया मेरा आसान। एगो 0 भूला था, लगा दिया। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया, क्योंकि एक मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। तो ये मिनट है, 60 से भाग दे दिया, 2 घंटा आया। 11 में 2 जोड़ा, 1 आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैं देखिए यहाँ कौन सा ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी का ट्रिक आपको दूंगा मैं, बहुत शानदार तरीके से। बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि इसका ऐसे एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। फिर 5 अंकों की छोटी संख्या लिखिए और इसको भाग दीजिए एलसीएम से। फिर जो आएगा उसको लिखिए। नहीं, इतना ज़्यादा कौन करेगा भाई, इतना ज़्यादा कौन जाएगा। सीधे देखिए, जो 24 से विभाजित होगा वो 3 से और 4 से, दोनों से विभाजित होगा। तो 3 की विभाजिता रूल निभाते हैं, देखते हैं। जो 3 से पूर्णतः कट नहीं कटेगा वो तो आंसर होगा नहीं। अब तो यहाँ देखिए, 8 6 14, 1 15, 3 18, 3 से कट रहा है। आगे तो चेक करते हैं, 6 5 11, 1 12, इहो 3 से कट रहा है। गजब गजब जी। अच्छा, लेकिन यहाँ गौर कीजिए, लास्ट में 68 है, 17 चौका 68, ये भी कट रहा है। 60 है, ये भी 4 से कट रहा है। 4 3 7 2 9, देखिए 4 3 7 2 9 1 10, ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? मैं बताने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। ये क्यों नहीं हो सकता है आंसर? क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा। जो 24 से पूर्णतः विभाजित होगा वो 3 से भी तो होगा ना, तो ये तो आंसर हुआ नहीं। अभी 2 गो में मारना है बाजी। किसमें? 2 गो में। तो अब 9 से चेक कर लिया जाए, क्योंकि जो 36 से विभाजित होगा वो 9 से भी होगा। तो लीजिए, चेक किया है, 6 5 11, 1 12, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित ये नहीं होगा। यहाँ चेक कीजिए, 6 3 9 8 1 9, 9 9 18, यही आंसर हो जाएगा। समझे? देखिए एसएससी जीडी वाले लोग, एसएससी जीडी में भी ये प्रश्न आ सकता है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4, ये सब जो अपना ब्रह्मास्त्र में रखा हूँ ना, ये आप ही लोगों के लिए बचा के रखा हूँ। सीटेट दिसंबर 2024। देखिए मैंने क्या किया है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो 24 से विभाजित होगा वो 3 4 से होगा, जो 36 से होगा, 54 भी है, वो 9 से भी होगा, गारंटी है। तो मैंने क्या किया है कि चेक किया डिविजिबिलिटी। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, पूरी संख्या 3 के गुणज हो, पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 4 3 7 2 9 1 10, ये आंसर होगा ही नहीं। तो आगे 2 गो बच गया, 50 50, एक और है, ये इनमें से कोई नहीं। इनको जोड़ा तो 6 5 1 6 5 11 1 12, यहाँ देखिए ये भी 18, तो ये तो दोनों 3 से। अंतिम 2 अंक चेक किया 4 से, तो दोनों कट रहा है, तो पूरा कट जाएगा। तो ये तो अब यहाँ पे हमारा बात नहीं बना, बन जाना चाहिए था यहीं पे। तब 9 से चेक किया तो ये नहीं हुआ, ये आंसर आपका हो जाएगा। इसको भाग दे के चेक कर लीजिए 9 से। 9 एकम 9 1 5, 9 एकम 9 6 6, 9 7 63, नहीं कटा ना, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं।
ये सब सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, घुमा घुमा के पूछता है, आप लोग भी देख लीजिए। आपको अगर घुमाने का कोशिश करेगा एग्जामिनर तो सिर्फ राहुल सर को याद कीजिएगा, आपका सारा का सारा मैथ बन जाएगा, गारंटी है मेरा। 18, 20, 28 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड मतलब HCF। HCF बड़ा मतलब HCF, छोटा मतलब LCM। जहाँ बड़ा के जिक्र करे HCF, जहाँ छोटा का जिक्र करे LCM। तो 18, 20 और 28 का HCF महत्तम क्या होगा? तो आप कहिएगा सर 2 होगा। 2 को 2 से विभाजित कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सवाल बड़ा, हल छोटा। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न। कम से कम देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और जितने भी आपके साथी संगाती हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, उनको एक बार बोलिए कि ये वीडियो देखें, उसके बाद डिसीजन ले कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। बटा का फिर महत्तम समवर्तक आ गया। मैंने बोला ही था कि अंशों का महत्तम कीजिएगा, 1 आएगा, और नीचे वाले का लघुत्तम कीजिएगा तो 8 3 का 24 आएगा। 1/24 आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 72 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग। देखिए ऐसी BPSC TRE 1 में पूछा था सवाल, TRE 3 में, BPSC TRE 3 में पूछा था ऐसा सवाल कि 2 संख्या का अनुपात दिया था, उनके लघुत्तम दिया था, लघुत्तम उनका दे दिया था, क्या पूछ दिया था? उन संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए ये कितना है, गुना कीजिएगा तब ना ये लघुत्तम आया होगा। 3 दूनी 6, 6 का मान कितना? 72। तो ये कितने बार में कटेगा? 6 एकम 6, 6 12 6 72। तो 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 24, और जोड़ 12 में 3 से गुना कीजिएगा तो 36। 6 4 10 और 3 2 5 1 6, 60 आंसर आ जाएगा। 60 हो जाएगा आंसर। कैसे किया मैंने? ये दोनों संख्याओं को, अलग अलग संख्या है तो गुना किए होंगे तब ना ये लघुत्तम आया होगा, और ये तो संख्याओं का अनुपात था। आप कहिएगा सर गुना करने पे तो 6 आना चाहिए, तो 6वें का ना मान 72 दिया है, तो 1 का मान 12, तो 2 का मान 24 और 3 का मान 36। 24 में 36 जोड़ दीजिए, संख्याओं का योग हो गया। अगर संख्याएं पूछा होता तो 24 और 36, बड़ी संख्या पूछा होता तो 36, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछा होता तो 12। समझ में आ गया आपको? बहुत सारा सवाल यहाँ पूछ सकता है। नेक्स्ट, 3 विभिन्न चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 45 सेकेंड, 55 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद बदलती हैं। 55, 45 कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 सेकेंड के अंतराल पे बदलती हैं। वे एक साथ 8:35 में पर बदले हैं, तो आगे कब बदलेंगे? तो इसका LCM निकालिएगा आप लोग। क्या कीजिएगा? LCM निकालिएगा। 5 को कॉमन ले लूँ अगर सब में से, तो 11, 9 और 12 5 60। फिर इसमें से भी 3 कॉमन हो जाएगा। 5 कॉमन लिया, इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा। 5 तो कॉमन लिया ही हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, और यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो 11, 3, 4, एगो 3 कॉमन लिया हूँ इन दोनों में से, 15, 15 चौका 60, 60 11 3 33, 33 सेकेंड के बाद। तो इसमें 33 सेकेंड, क्यों 33 कर रहा हूँ? देखिए ये जो मैं गुना किया है, 3 5 15, 3 कॉमन लिया था, 15 चौका 60, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड से भाग दें तो मिनट में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा ना, तो यहाँ मिनट दिया है। और ये कितना हो जाएगा? 3 बचा और 11 बचा, 11 3 33, 3 3 जोड़ देंगे, 33 जोड़ देंगे, तो 5 3 8, 3 3 6, तो 68 सेकेंड जो 68 मिनट जो होगा यहाँ, 68 मिनट, तो इसमें से 1 घंटा आ जाएगा, इसमें 9:08 ये हो जाएगा टाइम। नहीं समझे मैंने कैसे LCM लिया? चलिए बता देते हैं।
मैंने किया क्या, इन तीनों में देखा कि 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकाल लिया। तो अब क्या बच गया, ये 9 बचा, 11 बचा और 12 बचा, 12 पचे 60। अब इन दोनों में भी कॉमन हो रहा है 3। क्या हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। तो 5 गुना 3। अब क्या करूँगा कि इन्हीं दोनों में से ना कॉमन हुआ है 3, तो 3 गुना 4। अब बाहर में 11 बच गया। 3 पचे 15, 15 चौका 60। जान के 60 किया, अभी इसको छोड़ दिया ताकि सेकंड से भाग दूंगा तो ये ख़त्म कहानी। 33 मिनट हो गया। अब 33 मिनट आ गया और 8:35, तो मिनट में मिनट जुटेगा तो ये 68 मिनट आएगा। तो 68 मिनट में से 60 मिनट 1 घंटा में बदल जाएगा। तो 8 है 1 9 और 08, यानी 9:08 में पुनः एक साथ बदलेंगी लाइटें। आया मज़ा? अभी तो उस पर जीके स्टडीज़ पे शुरू ही किया था खेल, तब तक किसी ने चैनल को गड़बड़ कर दिया। अब खेल शुरू हो चुका है स्टडी विथ राहुल पे, और इसकी सिक्योरिटी पूरा पाबंदी से करूँगा ताकि आगे जा कर के ये चैनल फिर से डैमेज ना हो। और साथ ही साथ एक रीजनिंग का भी चैनल बना लूँगा जिस पे आप लोग जुड़ते जाएंगे। उस पे रीजनिंग केवल पढ़ाऊँगा और नए नए इन्फॉर्मेशन, नए नए तरीका बताऊँगा, ताकि अगर ये भी कोई डैमेज करता है तो वो भी आपके पास रहेगा। ये तो हो सकता है ना। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर डिसीजन देंगे कि हाँ सर एक और चैनल रीजनिंग का बना लीजिए, हम लोग उस पर जुड़ जाएंगे, ताकि भविष्य में ये डैमेज होता है तो उस पर तो आप लोग कम से कम रहेंगे। तो बना लूँगा मैं, चैनल बनाने में तो आगे हूँ, भले डैमेज होते रहे। रैंकर गुरु बनाया, किसी ने डैमेज किया। जिस दिन स्मार्ट बोर्ड लूँगा उस दिन तहलका मचा दूँगा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है और कैसे रिज़ल्ट देना है कम समय में। जब फॉर्म भरिए उस दिन से भिड़ जाइए, बल्कि उसके पहले दिन से भिड़ जाइए। 30 दिनों में आपकी रवैया बदल दूंगा मैं। चाहे वो जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी। उतने दिन 7 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। और स्टडी देखिए दोस्तों, 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया है, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या। ये सब सीटेट का प्रश्न है, या जीडी में भी पूछ लेता है, बिहार पुलिस में पूछ लेता है। तो क्या होता है, लघुत्तम गुना महत्तम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लघुत्तम कितना है, मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दिया है, तो ये आप लिखो पहले, चाहे ये लिखो पहले। तो एक संख्या 72 दिया है, दूसरी संख्या मुझे पता करना है। ये दोनों का तो मान दिया है 360 गुना 12। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे तब भाग देंगे। आपको एग्ज़ाम निकालना है ना, ताकि वहाँ जा कर के आपको कैलकुलेशन ठीक करना है। 12 छक 72, 6 से 36 कटा 6, ये 0, 60 आंसर हो जाएगा। ये हो गया। आपको एग्ज़ाम निकालना है, वहाँ जाके आपको ये नहीं दिखाना है कि हमारा कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। हम 72 बराबर 360 में 6 से पहले गुना करेंगे, तो 6 6 जा 36 के 6, हाथ में 3, 6 3 18, 19 20 21, 1 0। अब 72 से भाग देंगे। बाप रे, वो काहे खाती, ऐसे किस लिए। नेक्स्ट प्रश्न आ गया फिर से। ये प्रश्न जब भी आता है तो हमको बड़ी हंसी आता है। बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं, चाहे चैनल पे भी देखते हैं, कि पहले वो ऐसे करेंगे। देखो बाबू, 12 15 18 27 का लघुत्तम निकाल लीजिए। जो लघुत्तम है 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग दीजिए, जो शेषफल बचे घटा लीजिए, तो निकला आपका परीक्षा। कुछ नहीं, फिर वही मेथड लगाइए राहुल सर वाला। जो संख्या 15 से विभाजित होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, और जो 18 से 27 से विभाजित होगा वो 9 से भी होगा। आइए चेक किया जाए विभाजिता रूल। क्या बोल रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सबके लास्ट में 0 है, तो 5 से तो हो ही जाएगा, गारंटी है। अब 9 3 से चेक करते हैं। तो ये देखिए 9 9 6 3 से विभाजित है, 9 9 3 3 से विभाजित है, 7 2 9 9 ये भी 3 से विभाजित है, ये भी। लीजिए, मामला तो गड़बड़ हो गया है। तो देखिए अब
9 से चेक करेंगे, किससे? 9 से। आगे भी 18 से चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 9 9 18 3 21, 3 9 से ये नहीं कटेगा। ये देखिए 9 9 18 6 24, 9 से नहीं कटेगा। अब ज़रा इसको देखिए 9 9, ये भी नहीं कटेगा, आंसर हो गया 2 नंबर। आ गया मज़ा आपको? नहीं आया? चलिए फिर से देखते हैं। एक बार एलसीएम निकाल के चेक किया जाएगा कि कहीं आंसर राहुल सर गलत तो नहीं ना बता रहे हैं या याद कर गए हैं। देखिए जो 18 से विभाजित होगा 3 और 9 से होगा ना, 18 दूनी 36 54 सब 9 से होगा। तो 9 9 18 और 3 21, नहीं कटा 9 से। 9 9 18 6 24, नहीं कटा 9 से, नहीं कटा 9 से। 7 2 9 और 9 18, ये कट गया 9 से, आंसर हो गया। चलिए एक बार चेक मन कर रहा है, चलिए आगे पहले प्रश्न देख लेते हैं तब आगे चेक करेंगे, नहीं तो मेरा ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएगा। दशमलव का जब भी आपसे सवाल का लघुत्तम या महत्तम पूछे तो क्या कीजिएगा? ये देखिए 36, 12 और 48 का मान लीजिए दशमलव भूल जाइए आप लोग, ये बट्टा में 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव एक अंक के पहले भूल जाइए। 36, 12, 48 के पारा में कौन ऐसा संख्या पहले कॉमन आएगा? तो आप कहिएगा 144 आएगा, आएगा ना 144। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि एक अंक छोड़ के था, आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। यहाँ महत्तम पूछ रहा है, यहाँ लघुत्तम पूछा था तो बड़ा किया मैंने, लघुत्तम पूछा है, आप कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, 50 तथा 100 के बीच 18 के अपवर्तियों की कुल संख्या। यानी अपवर्त मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। यही चीज़ भाषा बदल देता है, मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। इंग्लिश में एगो रहेगा मल्टीपल, हिंदी में गुणज कहे चाहे अपवर्तियों कहे, बड़ी कष्ट है। तो 18 दूनी 54 आएगा, 72 आएगा, 90 आएगा, यानी 3 हो गया आंसर। बाकी आगे बढ़ जाएगा, इनके बीचे में ना बताना था, तो यही ना तीनों आएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। इस प्रश्न को जब भी हमारे साथी लोग देखते हैं तो करते क्या है? ले बेटा के 3.5 गुना 3.5 पहले गुना करेंगे, फिर इसमें इसको गुना करेंगे, फिर ये गुना करेंगे। पता चलेगा लास्ट में उनका रिजल्ट नहीं आया, आंसर मैच नहीं किया। इतना देख के चाहे छोड़ देते हैं। ये छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है, उड़ाने वाला प्रश्न है। सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, बहुत लोगों का आईक्यू अच्छा है, आप लोग भी यहाँ से आईक्यू लगा लीजिएगा। ये एक आइडेंटिटी पे सवाल है, a + b द होल स्क्वायर पे है। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c²। सॉरी, मैं भी रह के सेठिया जाता हूँ। चैनल जिस दिन से मेरा डैमेज हुआ है उस दिन से थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर, हमारे 20,000 सब्सक्राइबर नहीं, मेरे 20,000 साथी को खोया है, जिनका बहुत सारा प्यार, कमेंट। जब वो लोग बोलते थे कि सर आप जो मैथ पढ़ाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, मैथ हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरा सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन डैमेज जिस दिन से हुआ है, खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन साथी से मैं बिछड़ा हूँ जिनका प्यार मुझे मिलता था, जिनका साथ मिलता था। तो आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं जीके स्टडीज़ पे कि कितना था, कौन थे राहुल सर, कैसे कमेंट लोग करते थे, कैसे पढ़ाते थे। उस पर के सारा वीडियो किसी ने डिलीट कर दिया है, उसको हैक करके, बहुत सारा वीडियो था। तो मैंने ये चैनल बनाया, सोचा चलिए साथी तो आ ही जाएंगे, उनको तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, तो हम थोड़े गुम हो जाएंगे। बातें होते रहेंगी, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। सब्सक्राइबर तो हो ही, आप लोग साथी साथ देंगे तो हो ही जाएंगे, अच्छा लगेगा तो ज़रूर साथ देंगे। तो ये आइडेंटिटी पर का सवाल है। देखिए यहाँ 6.5 6.5 बी है, 3.5 3.5 ए है, 2 × AB है ना, कहीं लिखो इधर उधर। तो बस इसी आइडेंटिटी पे तो a + b द होल स्क्वायर, 3.5 जोड़ 6.5 स्क्वायर कर दीजिए। 6.5 में 3.5 जोड़िएगा 10 हो जाएगा,
स्क्वायर कीजिएगा 10 का स्क्वायर 100 आंसर हो गया। जिसको आप छोड़ने के लिए सोच रहे थे वो सवाल अब आप नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैं आपको ये प्रश्न दे दूं 8.5, देखिए आप अपने से सोचा कीजिए प्रश्न। जोड़ 2 गुना, या गुना कर देता हूँ 8.5 और फिर क्या करूँ गुना 1.5 और जोड़ 1.5 गुना 1.5। तो इसमें इसको जोड़िए, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab के रूप में है, तो इसमें इसको जोड़ लीजिए। 8.5 में 1.5 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको सवाल? तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए 2.5 गुना 2.5 जोड़ 2 गुना 2.5 गुना 7.5 और फिर जोड़ 7.5 गुना 7.5। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी है 1। कमेंट में जवाब दीजिएगा। सवाल सोचा कीजिए ना कम से कम। 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो भाग दे दीजिए 1/10 से। आप सबको पता है कि भाग कैसे दिया जाता है, गुना करके बदल दीजिए। 10/1 2 पचे 5 दूनी 10, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। ये भी समझ गए आप सवाल। सीटेट 2015 का सवाल था। ये 11 से भाग देना है। बहुत सारे हमारे बंधु गड़बड़ कर देते हैं। ये देखिए लिख लीजिए, हैं लिख डालिए, फिर 1 11 से जब हम भाग देंगे, भागफल यहाँ लिख देंगे, नीचे कहीं लिखेंगे, इधर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 11 एकम 11, तो ये ख़त्म कहानी। 0 1 2 अंक उतरा तो एगो 0 लगाना पड़ेगा। अब भी नहीं कट रहा है तो एक अंक और उतरेगा। ये दोनों तो उतारे तो एक 0 लगा लिया। अब ये भी उतरा तो एक और 0 लगाया, क्योंकि यहाँ का अंक एक और ले लिया। अब ये एक बार में कटेगा। कितने बार में? एक बार में कटेगा। समझ रहे हैं आप? योगफल क्या पूछा है? भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योगफल पूछा है। तो हमने इसको भाग दिया, 11 एकम 11 कट गया, 2 गो 0 1 उतारा 0 1, तो एगो 0 लगाया, फिर 1 उतारा तो फिर एक 0 लगाया ना जी, कट गया, फिर 1 उतार दूंगा, यहाँ शेषफल बच गया तो 0 लगाना पड़ेगा मुझे, और ये 11 जोड़ना पड़ेगा। 1 1 0 1। कहीं गड़बड़ हुआ क्या? मैंने ही गड़बड़ कर दिया। फिर से देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ है। 1 1 0 1 1 1, 11 से भाग दिया तो क्या बोला है? भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल। अच्छा जी, ओहो, भागफल तो यहाँ लिख ही रहा था मैं। अच्छा, वहाँ भागफल लिख लिया, इसको जोड़ दिया, शेषफल को ना जोड़ना था। देखिए मैंने मिस्टेक किया था। 11 एकम 11 यहाँ भागफल लिख रहा हूँ, तो ये ख़त्म कहानी। फिर 0 1 उतार लिया, 0 और 1, तो एगो 0 लगाया। 2 अंक उतारने पे 1 0 लेते हैं, फिर 1 उतारा तो 1 0 और ले लिए। अब फिर 11 के पारा एक बार पढ़ेंगे ना जी, तब ना ये कटेगा। ये 1 उतारा तो अब छोटा हो गया, तो यहाँ 0। समझे? यहाँ थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, 1 जोड़ देंगे, शेषफल 1 बचा है। 1 1 0 0 1, ये आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 1, 4 नंबर। सॉरी दोस्तों, मैंने गौर नहीं किया उस प्रश्न पे। 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। 5 500 के स्थान पे है और 6 दहाई के स्थान पे है। 6 पचे 30, कई गो 0 3 गो, आंसर हो जाएगा 30,000। 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई। तो 11 सैकड़े को पहले लिखिए,
10 दहाई तो 10 दहाई तो 0 से फिर 12 इकाई, जोड़ लीजिए 2 1 2 1, 1212 आंसर आ जाएगा। सीटेट 2014 का प्रश्न है। जुलाई 2013, 9 से भाग देने पर भाग शेषफल क्या होगा? तो देखिए शेषफल इसे जोड़ के भी पता किया जा सकता है। 9 9 7 14, 14 को अगर हम लोग 9 से भाग दें, 5 शेषफल होना चाहिए 5, लेकिन भाग दे के चेक कर लिया जाए, डाउटो होता है हमको। 9 दहिया 90, ख़त्म। 7 उतरा छोटा है, फिर 0 उतरा तो 0। 9 7 63, 9 दहिया 90, 7 उतरा 9 7 63, तो 7 7, 9 8 72 5। ठीक है, ये मेथड आप लगा सकते हैं। 9 जोड़ 7 जोड़ 7, तो 9 तो 9 से ख़त्म, 7 7 14, 14 को 7 9 से भाग दीजिएगा, एक बार में 5 शेष बचेगा, 5 आंसर। चलिए, जहाँ डाउट हुआ चेक कर लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। शुरू में ही मैंने बताया था, हिंदू अरबिक संख्या में 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? कितना लिख कर के कई गो 0 याद कीजिए, बताया था। और ये गणित का जो महामैराथन क्लास है, आज के लिए इतना ही।